मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पर बात करने जा रहा हूँ और यह एक ऐसा मुद्दा है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। मुद्दा यह है, या यूँ कह लीजिए कि विषय यह है कि प्री 2026 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, स्पेशली जो करंट अफेयर्स पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वे कहाँ से पूछे गए हैं। मैं इस पर बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इस पर बात कर रहा हूँ कि उनमें से कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जिन पर मैंने अपने डेली ऑडियो लेक्चर में चर्चाएं की हैं। मैं उस पर बात करने जा रहा हूँ। और दोस्तों, हो सकता है कि जब मैं आपको लिस्ट बताऊंगा तो आपको मेरी बात थोड़ी सी कम जमे। हो सकता है कि आप इसे प्रचार तंत्र का हिस्सा माने, लेकिन विश्वास कीजिए कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे यहाँ एक कहावत है, हाथ कंगन को आरसी क्या। आपने हाथ में कंगन पहन रखा है तो उसे आरसी यानी कि आईने में देखने की जरूरत ही नहीं है। आप अपने हाथ को देख लीजिए और फैसला कर लीजिए कि आपने हाथ में कंगन पहन रखा है या नहीं पहन रखा है। किसी दूसरे से भी पूछने की जरूरत नहीं है। यह बात मैं इस संदर्भ में कह रहा हूं कि मैं जो अभी आपको टाइटल बताऊंगा कि इन इन टाइटल्स पर बकायदे डेली ऑडियो लेक्चर्स मैंने अवेल कराए हैं। इन टाइटल्स पर मैंने बातें की हैं, विस्तार के साथ बातें की हैं। यदि आप थोड़े से भी लंबे समय से मेरे डेली ऑडियो लेक्चर को सुन रहे होंगे तो आपको इस बात का एहसास हो गया होगा कि मैं जब किसी भी टॉपिक को लेता हूं, पहली बात तो यह है कि मैं तभी लेता हूं जब वह टॉपिक अपने आप में कंप्लीट शेप ले चुका होता है, और दूसरी बात कि मैं उसके अलग अलग डायमेंशंस पर प्रकाश डालने की कोशिश करता हूं, क्योंकि यह सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है, वहाँ इसकी ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, ये सारे के सारे टॉपिक्स जिनकी मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, ये डेली ऑडियो लेक्चर के फॉर्मेट में AFEIS के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं, और यहाँ तक कि डेली ऑडियो लेक्चर्स के रूप में हमारे ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, और हमारी वेबसाइट पर जाकर के, हमारी ऐप पर जाकर के आप इन्हें ढूंढ सकते हैं, सुन सकते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, हो सकता है कि उस क्वेश्चन की चर्चा उस रूप में मेरे ऑडियो लेक्चर में नहीं हुई हो, और ज़्यादातर संभावना देखिए इसी बात की है कि उस रूप में नहीं हुई होगी। तब फिर आप कह सकते हैं कि सर, जब उस रूप में हुई ही नहीं है तो आप चर्चा करें या न करें, उसका अर्थ ही क्या रह गया है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसका अर्थ है, उसका अर्थ यह है कि देखिए, जब आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्री एग्जाम दे रहे हैं, उसमें कोई एक विषय आ गया, एक शीर्षक आ गया, या तो आपने उसके बारे में पढ़ा है या सुना है, या पता लगा कि नहीं, उसके बारे में तो कभी कुछ सुना ही नहीं, कभी कुछ पढ़ा ही नहीं। तो अब जब आपने कहीं सुना नहीं है, कुछ पढ़ा नहीं है, तो सीधी सी बात है, आप आंख बंद करके ABCD में किसी में भी निशान लगा दीजिए, अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो, क्योंकि माइनस मार्किंग है। और यदि आपने सुना है तो याद रखिए कि चाहे उसके बारे में आपने कुछ भी क्यों न सुना हो, वह आपकी मदद करेगा, यहाँ सही उत्तर तक पहुंचने में मदद करेगा, क्योंकि उत्तर आपको अपने दिमाग से नहीं लिखना है, सही उत्तर तक दिमाग को पहुंचाना है। तो जो कुछ भी आपने सुना है, वो कंटेंट का काम करेंगे, आपकी मदद करेंगे, और आपकी उंगली पकड़ करके वो आपको सही उत्तर तक पहुंचा देंगे। मैं डेली ऑडियो लेक्चर के अपने टॉपिक्स को इसी रूप में लेता हूं। दोस्तों, ये तो डेली ऑडियो लेक्चर की बात है। यहाँ मैं एक दो बातें और स्पष्ट करना चाहूँगा। यह तो वह हिस्सा है जो मैं अपनी आवाज़ में तैयार करके आप लोगों तक पहुँचाता हूँ, और इसकी पूरी तैयारी मुझे इस बात का गर्व है कि मैं करता हूँ। उसके लिए मैं कितने सारे अखबार पढ़ता हूँ, टीवी न्यूज़ सुनता हूँ, और तब जाकर के मैं तैयार करता हूँ खुद ही, और आप लोगों के लिए पेश करता हूँ। लेकिन इसके साथ ही साथ जो AFEIS है, करेंट अफेयर्स की तैयारी के लिए और भी कुछ करता है, उसके बारे में भी मैं यहाँ बताना चाहूँगा, क्योंकि यदि आप उन्हें भी इंक्लूड कर लेंगे तब तो ये लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। मैंने उन्हें इंक्लूड नहीं किया है, मैंने इसमें केवल अपने डेली ऑडियो लेक्चर के टाइटल को ही इंक्लूड किया है। तो हम करंट अफेयर्स की तैयारी कराने के लिए और क्या क्या करते हैं, देखिए, हमारी AFEIS नाम से बाकायदे ऐप है,
फ्री है बिल्कुल। और जितनी भी मैं बातें बता रहा हूँ ये सब के सब बिल्कुल फ्री हैं। तो हमारा एक करेंट कंटेंट करके सेक्शन है जिसमें हम करेंट अफेयर्स पर बेस्ड जो आर्टिकल्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। और ख़ासकर जो इंडियन एक्सप्रेस है, जो हिंदू अखबार है, जो टाइम्स ऑफ इंडिया है, जो इकोनॉमिक टाइम्स हैं, जिन्हें हिंदी मीडियम के स्टूडेंट नहीं पढ़ पाते हैं, उनके जो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं या एडिटोरियल कमेंट्स होते हैं, उनका हिंदी में अनुवाद करके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो उपयोगी लगता है वह हम प्रोवाइड करते हैं। एक सेक्शन हमारा प्रेस क्लिपिंग्स का है। उस प्रेस क्लिपिंग्स में बहुत सारे अखबारों के जो केवल इम्पॉर्टेंट होते हैं एडिटोरियल कमेंट्स हम देते हैं और साथ ही साथ एडिटोरियल आर्टिकल्स भी देते हैं। ऐसा नहीं कि उन अखबारों के सब कुछ काट करके दे देते हैं, नहीं, उनका भी चयन मैं खुद करता हूं। और दोस्तों, लास्ट में एग्जामिनेशन से लगभग 1-1.5 महीने पहले हम लोग 150 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं। ये केवल करंट अफेयर्स की बात मैं कर रहा हूँ, 150। अदरवाइज जो हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट हैं उनके लिए संख्या और भी ज़्यादा होती है। अभी मैंने ऑनलाइन स्टूडेंट शब्द का इस्तेमाल किया। यहाँ तैयारी कराने का एक और लेयर है। जो हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट होते हैं उन्हें हम हर महीने ऑनलाइन करंट अफेयर्स करके प्रोवाइड करते हैं। लगभग 1.25 घंटे का होता है वो। और उसमें महीने भर का जो करंट अफेयर्स होता है उसे 3 भागों में डिवाइड करके मैं उपलब्ध कराता हूँ। एक भाग होता है उसका ऐसे घटनाओं का जो प्री की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, दूसरा भाग होता है जो मेंस की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और तीसरा भाग रेफरेंस का होता है, संदर्भ का होता है, जो आंसर राइटिंग में आपकी मदद करते हैं। लेकिन चूंकि ये ऑनलाइन कोर्स का हिस्सा है इसीलिए स्वाभाविक है कि यह फ्री नहीं है। दोस्तों, अगर आप इन सबको कंबाइन कर देंगे, और खासकर जो मैं आपको ऑनलाइन करंट अफेयर्स की बात कर रहा हूं जिसमें हम महीने भर का कलेक्शन प्रोवाइड करते हैं, यदि आप केवल उसको देखेंगे तो शायद आप दंग रह जाएंगे। और ये भी मेरे बताने की बात नहीं है, हाथ कंगन को आरसी वाली बात है। आप इन सबको आप टेस्ट करके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब इतनी पृष्ठभूमि के बाद मैं अब आपको कुछ शीर्षक बताने जा रहा हूं जिसे आप टॉपिक के नाम कह सकते हैं। और ऐसे टॉपिक्स के नाम 26 हैं जो मुझे मेरे स्टूडेंट्स ने उपलब्ध कराए हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ने अपने अपने ढंग से उसकी चर्चा की है। बाकायदे उन्होंने डेट तक लिखी है कि ये जो टॉपिक है ये आपने किस डेट के डेली ऑडियो लेक्चर में कहा था, कब कहा था। उन सब के प्रति मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से कि उन्होंने इतनी मेहनत की। और सच पूछिए तो आपने ये जो मेहनत की है यह आपकी सदाशयता का प्रमाण है जो आप AFEIS के प्रति रखते हैं। तो दोस्तों, जो शीर्षक हैं आइए उन्हें देखते हैं। माधव राष्ट्रीय उद्यान, हॉर्मुज जल डमरू मध्य, मोइयेदाम। मैं यहाँ थोड़ी सी एक बात और बताना चाहूँगा कि इसमें इस साल कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए हैं जो केवल 1 साल के अंदर के नहीं हैं, उससे भी पहले के हैं। जैसे मोइयेदाम की मैंने चर्चा की है। ये जो मोइयेदाम है ये जुलाई 2024 की बात है, लेकिन इसकी मैंने बहुत विस्तार के साथ चर्चा की थी। और उस समय जो हमने 150 क्वेश्चन प्रोवाइड किए थे उसमें ये क्वेश्चन शामिल है, बाकायदे शामिल है। और मज़ेदार बात है कि वही तथ्य शामिल है जो मैंने फ्रेम किया था क्वेश्चन जो UPSC ने लिया था। हालांकि ऐसे प्रश्नों की संख्या काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी स्पष्टीकरण की दृष्टि से मुझे लगा कि ये बात बता देनी चाहिए। एरी सिल्क, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ब्लैक बॉक्स, अग्निकुल कॉस्मोस, इन स्पेस E, जीनोम इंडिया, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, मिशन सुदर्शन चक्र, AI इम्पैक्ट समिट, मंगदेचुपन बिजली परियोजना, SU-30 MKI T-90 टैंक, यूरोपियन यूनियन, इंटरपोल नोटिस, ध्रुव 64, नोबेल प्राइज़। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से नोबेल प्राइज़ पर क्वेश्चन इस बार पूछा गया है
उसी पैटर्न पर मैंने इनकी चर्चा की थी, क्योंकि जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है उनके बैकग्राउंड के बारे में भी मैंने थोड़ी थोड़ी बातें बताई थी। और मेरे लिए खुशी की बात है, बहुत बड़े आत्मसंतोष की बात है कि उसी पैटर्न को लेकर के इस बार प्रश्न पूछ लिया गया। हालांकि वो पैटर्न होना नहीं चाहिए, मैं इससे बिल्कुल एग्री करता हूँ, लेकिन अपनी बात को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बताने के लिए, या यूँ कह लीजिए कि उससे थोड़ी सी हमारी समझ भी बढ़ जाती है। अगर हम इस तरह की बैकग्राउंड बता देते हैं तो हमारी समझ बढ़ जाती है। थोड़ी देर के लिए हमारा दिमाग उनकी इमेजेस बनाने लगता है। तो ये पढ़ाने का, समझाने का अपना अपना एक तरीका होता है, और मेरा तरीका कुछ इसी तरह का है। अगला टॉपिक है दोस्तों, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। नेक्स्ट है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है बिंजिम अंतर्राष्ट्रीय समुद्र पत्तन। अगला है एविएशन इंश्योरेंस। नेक्स्ट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ग्रीन हाइड्रोजन, आसियान समिट, रेयर अर्थ मिनरल्स और NBFC। इस तरह से दोस्तों ये टोटल 26 टॉपिक्स की सूची है। देखिए, ये 26 टॉपिक्स के लिए मैंने 500 लेक्चर्स नहीं दिए हैं, बहुत थोड़े से ही लेक्चर्स दिए गए हैं और उनमें ये कवर किए गए हैं। आप पूरे क्वेश्चन पेपर को उठाकर देख लीजिए, आपको बहुत थोड़े से ही टॉपिक्स ऐसे मिलेंगे जो मेरे इस डेली ऑडियो लेक्चर से बच पाए हैं, और उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। और सच पूछिए तो ऐसा संभव भी नहीं है कि आप सारे टॉपिक्स को कवर कर सकें, खासकर यूपीएससी जिस तरह के चैलेंजेस थ्रो करती है उसे देखते हुए। दोस्तों, मैं एक बात यहाँ अंत में ज़रूर कहना चाहूँगा कि यदि आपको मेरी बात पर थोड़ा सा भी विश्वास होता हो, आप ट्राई कर लीजिएगा, बाकायदे इनको चेक कर लीजिए, प्रमाणित तौर पर ये बातें मौजूद हैं। तो आपको चाहिए कि एक दिन में 1440 मिनट होते हैं, और उसमें से अगर आप 14 मिनट भी डेली ऑडियो लेक्चर को दे देंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप करंट अफेयर्स के माहिर हो जाएंगे। शायद ही फिर कोई क्वेश्चन ऐसा रह जाएगा जो आपकी पकड़ में न आए। ये बात ज़रूर है कि जिनकी चर्चा नहीं होगी वो हो सकता है कि आपकी पकड़ में ना आए, लेकिन उसके लिए और दूसरे माध्यम होते हैं, जैसा कि मैंने हमारे ही वेबसाइट की बात बताई, हमारी ऐप की बात बताई। अगर आप उनसे भी जुड़ेंगे तब तो शायद ही कोई टॉपिक ऐसा होगा जो आपके हाथ से बच पाएगा। और अंत में एक बात और कि मेंस में ये टॉपिक कितना कमाल करेंगे, डेली ऑडियो लेक्चर कितना कमाल दिखाता है, इसके बारे में तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। जो कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं वो खुद बिल्कुल मुक्त कंठ से इसकी सराहना करते हैं। दोस्तों, इस विषय पर बस इतना ही, और अब इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।